आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि एक उपग्रह जो कि पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर घूम रहा है को अपनी कक्षा में अचानक रोक दिया जाता है। अगर उसे रोक दिया गया और इस स्थिति में वह पृथ्वी में स्वतंत्र रूप से गिरने के लिए स्वतंत्र है, तो पृथ्वी की सतह से टकराते समय या सतह पर टकराते समय इसकी चाल कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन में मान दिए हुए हैं 7.919 मीटर प्रति सेकंड, 7.919 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 मीटर प्रति सेकंड या 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड्स के रूप में। ठीक, तो यहाँ पर बात की गई है क्वेश्चन पे पृथ्वी के लिए उसकी सतह पर कोई उपग्रह है जो उसकी त्रिज्या के बराबर की ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहा है। ठीक, तो अभी हमने कहा पृथ्वी के लिए उसके केंद्र को O, उसकी त्रिज्या को कैपिटल R और द्रव्यमान को कैपिटल M हमने कहा। ठीक है, ये तो पृथ्वी की स्थिति को बता दिया गया और पृथ्वी स्वयं के अक्ष के परितः घूर्णन करती है, ये भी हमें पता है। तो एक घूर्णन अक्ष हमने यहाँ पर बना दिया है जिसके परितः वो घूर्णन कर रही है। ठीक, इस तरह से हमने बोल दिया कि ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। अब पृथ्वी के चारों ओर का वह स्थान, ये ऊंचाई अगर हमने ले ली, मान लीजिए इसे हम ऊंचाई ही कह पाएंगे त्रिज्या के तौर पर। ठीक, तो ये कितना बनेगा, इतना तो r का मान है यहाँ पर। अगर पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बराबर हम देखें तो ये h का मान किसके बराबर होगा, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। और यहाँ पर कोई एक उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ठीक, तो ये हमने इतना बना दिया। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर इस कक्षा में घूमते हुए, देखिए प्रारंभिक रूप से अगर उसका वेग था नियत वेग से वो परिक्रमण भी कर रहा था पृथ्वी का, लेकिन अचानक से अगर उसे रोक दिया जाता है, मतलब उसकी कक्षीय चाल यहाँ पर अगर शून्य हो जाती है, कक्षीय चाल शून्य हो जाएगी, वो घूम नहीं पाएगा, तो एक ही स्थिति बचेगी कि वो मुक्त रूप से पृथ्वी की सतह पर गिरने लगेगा, मतलब ये सीधे सीधे यहाँ पर आने लगेगा। ठीक है, तो पृथ्वी से टकराते समय इसकी चाल का मान हमें पूछा गया। ठीक, तो अभी हमने क्या कहा कि जो h का मान है यहाँ पर r के मान के बराबर है, मतलब उसकी जो ऊंचाई है पृथ्वी की सतह से वो r पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर की ऊंचाई पर वो परिक्रमण कर रहा था। ठीक, अचानक से उसका वेग अगर शून्य हो जाए, मतलब उसे रोक दिया जाता है, तो उस स्थिति पर वेग का परिमाण हो गया शून्य। उसके संगत अगर हम गतिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं, गतिज ऊर्जा को के से व्यक्त किया जाएगा, वो भी हो जाता है शून्य। ठीक, तो इस तरह से ग्रह के लिए कुल ऊर्जा की बात की, इसे लिखेंगे टी के रूप में। ठीक है, टी के रूप में अगर इसे हमने लिखा तो ये किसके लिए हो जाता है, ये हो जाता है उपग्रह के लिए, सैटेलाइट के लिए। ठीक है, कब, h ऊंचाई पर। ठीक, इसका मान गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को मिला करके, चूंकि गतिज ऊर्जा यहाँ पर शून्य हो चुकी है, के ई हमने लिया और पहले ही बता दिया कि ये टर्म शून्य हो गया। अब गतिज ऊर्जा हो गया, स्थितिज ऊर्जा की बात आती है तो वो क्या होगा, वो होगा ऋणात्मक, उससे कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे जो दूरी थी, दूरी कितनी हो जाएगी। अब हम दूरी लेंगे केंद्र से दूरी देखें तो वो 2r के बराबर, r और r। ठीक है ना, इतना हमारे पास हो गया। ठीक, उस उपग्रह की पहली स्थिति है। अब जब वो पृथ्वी पर आकर के टकराती है मुक्त गुरुत्व के प्रभाव से, तो ये बिंदु जो सतह पर है, सतह पर बिंदु 2 होता है, तो सतह पर उसकी कुल ऊर्जा देखेंगे। पहले कुल ऊर्जा हम बिंदु 1 पर देखे थे, अब बिंदु 2 पर कुल ऊर्जा की बात करें तो इसे हम यहाँ पर लिखते हैं फिर से टी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, h का मान तो शून्य हो जाएगा, मतलब सरफेस पर तो एस यू हम कह देते हैं। ठीक है, मान कितना है, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा हम यहाँ पर देखेंगे, टकराते समय उसका एक वेग होगा तो हम इसे लिखे तो 1/2 गतिज ऊर्जा को, m उस पिंड के लिए, उपग्रह के लिए उसका द्रव्यमान, और v उसका वेग, v का स्क्वायर हमने कर दिया, धन हम करें। अब बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा की। ठीक है, तो दूसरी स्थिति पर उसकी स्थितिज ऊर्जा अब क्या रह जाने वाली है, ऋणात्मक, उससे कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे, अब यहाँ पर दूरियां कितनी, केंद्र पर नहीं, वो सतह पर आके टकरा रही है, तो वो कितना हो जाएगा, वो केवल r हो जाएगा। 2r था, वो r हो जाएगा केवल। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कुल ऊर्जा का मान। ठीक है, दोनों अलग अलग स्थितियों पर। अभी हम जानते हैं कि दोनों स्थितियों पर कोई बाह्य बल यहाँ पर आरोपित है नहीं, बाह्य बल आरोपित नहीं है तो ऊर्जा संरक्षित रहेगा। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से दोनों को हम कर देंगे बराबर। ठीक है, तो टोटल एनर्जी का मान यहाँ पर तो शून्य हो गया था, तो ऋणात्मक रूप से हमने ले लिया कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे 2r के रूप में। ठीक है, बराबर मान कितना होता है, बराबर मान होता है 1/2, यहाँ पर है m v स्क्वायर ऋण कैपिटल जी कैपिटल m स्मॉल m बटे r के रूप में। ठीक है, तो ये अगर वहाँ जाता है, ठीक है, अगर पक्षांतरित होता है तो मान यहाँ पर कितना रह जाएगा, मान यहाँ पर कैपिटल m कैपिटल जी स्मॉल m 2r, तो 2r यहाँ पर बन गया, ये हमारे पास बनता है 1/2 m v स्क्वायर के रूप में। m और m के मान कट जाएंगे, 2 और 2 के मान कट जाएंगे। ठीक है, तो v स्क्वायर का मान हम देखें तो v का मान डायरेक्टली हम लिखते हैं यहाँ पर वर्गमूल के रूप में, कैपिटल जी कैपिटल m बटे
स्मॉल यहाँ पर कैपिटल आर के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो v का परिमाण हमें बता रहा है वो कैपिटल G कैपिटल M बटे कैपिटल R के रूप में हमें मान को प्रदर्शित करता है, ठीक। अभी हम जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है स्मॉल g वो किसके बराबर होता है, वो यहाँ पर होता है कैपिटल G कैपिटल M बटे R स्क्वायर के रूप में, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ टर्म्स रखते हैं क्या, तो जी आर स्क्वायर अगर हम रख तो v का परिमाण कितना आ जाएगा, v का परिमाण आ जाएगा जी आर के रूप में, ठीक। तो यहाँ पर मान हो गया। तो अब इनके मान लिखें, जी का परिमाण हमें पता होता है वो कितना है 9.8 गुणा करें तो आर का मान देखें तो वो कितना, वो होता है 6400 गुणा हम करें तो 1000, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया इतना मान। अब हम नीचे देखते हैं मान को, तो v का परिमाण कितना आ जाएगा, देखिए ये मान कितना रहेगा 7923.65, ये किस में रहेगा मीटर प्रति सेकंड पर, ठीक है। अभी हम देखें तो ये मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पे अगर हमें चेंज करना है 1000 का हमें भाग देना होगा, तो v के रूप में इसके मान को देखें तो हमारे पास बनता है 7.923, ये किस में बनेगा अब किलोमीटर प्रति सेकंड पर, ठीक है। तो हमारे पास इसका उत्तर आया, जिस वेग से वे पृथ्वी पर टकराएगी तो उसका परिमाण हमें मिल रहा है 7.923 किलोमीटर प्रति सेकंड पर, ठीक है। तो इसे हम देखें कौन से ऑप्शन पे, तो ये मिल रहा है हमें ऑप्शन नंबर किलोमीटर प्रति सेकंड पर, तो ऑप्शन नंबर बी पर, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।